जय हिंद दोस्तों, आपके लिए एक सेट की बुक बनाई गई है प्रोग्रामर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रोग्रामर के सिलेबस के अंदर क्या क्या है उसके हिसाब से एक पूरी बुक बनाई गई है। अभी तक क्या क्या हुआ है, तो सेट की थ्योरी हो गई है, सेट के वो सारे क्वेश्चन हो गए हैं जो नेट और गेट के अंदर आ चुके हैं। टीजीटी पीजीटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे कवर हो चुके हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं किसी भी एग्जाम के अंदर वो सारे लगभग कवर हो चुके हैं। आज से एक जो बुक बनी है कोचिंग की तरफ से, एक बुक बनाई गई है सेट की, जिसके अभी 300 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। ठीक है, उस बुक का मैं आपको सॉल्यूशन भी करा देता हूं ताकि आप कभी दिक्कत आए तो यहाँ से सॉल्यूशन भी देख लेना। वो जो बुक आएगी उसमें केवल ABCD के रूप में आंसर होंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, हाँ जी, सभी को जय हिंद। 1 वीक लगेगा, इसमें करवा देते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, अभी तक जितने भी मैंने MCQ कराए लगभग वही बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन इसके अंदर भी आएंगे, कुछ अलग भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रोग्रामर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, ये जो बुक बनी है ये प्रोग्रामर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्लियर? ये जो बुक बनी है ये प्रोग्रामर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसको आप जरूर करके जाइएगा। जैसे आपके प्रोग्रामर में लाइनें लिखी हुई है वैसे के वैसे ये बुक बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप आंसर देना। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने अभी तक आपको क्या क्या करा दिया बता देता हूं। मैंने अभी तक आपको पूरी थ्योरी समझा दी है, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा नेट के MCQ कंप्लीट हो चुके हैं, नेट MCQ जितने भी आए हुए हैं वो कंप्लीट है। इसके अलावा गेट MCQ कंप्लीट है। इसके अलावा आपका TGT PGT के जितने भी MCQ अब तक के वो लगभग पूरे कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा न्यूमेरिकल पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट है। न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट है। क्लियर? अब क्या करवा रहा हूं मैं, तो बच्चों सेट को बिल्कुल 100% फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मैं आपका सेट का नहीं कराऊंगा। यहाँ पर बुक और कंप्लीट करवा देते हैं आपको। अंबिका क्लासेज की एक बुक बन रही है बच्चों, उस बुक के भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक कंसेप्ट को देखना। लगभग 50 क्वेश्चन आज अपन कर लेंगे। और बच्चों को बताया भी करो कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे प्रोग्रामर में, इनको तैयार करना है। तो अंबिका क्लासेज के प्लेटफॉर्म को एक बार देखिए। करें स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम डेफिनेशन इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिस्टम डेफिनेशन की कौन के बारे में कौन सी लाइन सही नहीं है बच्चों। क्लियर? ए सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। बिल्कुल सही है। सिस्टम क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट होता है, उन सबका एक ही गोल होता है, अचीव होता है। क्लियर? अरे जवाब तो देते रहो, जब मैंने पढ़ा दिया तो आपको जवाब आना चाहिए। हर चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बस स्पीड से आपको जवाब देना है। ये जो सॉल्यूशन है ना इस बुक का, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सिस्टम डेफिनेशन इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। नॉट ट्रू आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। क्लियर? चलिए तो बच्चों ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट चलिए, सिस्टम ऑलवेज हैव ए फिजिकल मैनिफेस्टेशंस। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए सिस्टम हमेशा फिजिकली होगा, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। ऑलवेज फिजिकल, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है बच्चों। ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, क्योंकि सिस्टम तो बच्चों फिजिकल भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर बनाओगे तो फिजिकल कैसे होंगे बच्चों? सॉफ्टवेयर है तो फिर वो कैसे होंगे? एब्स्ट्रैक्ट होंगे, वर्चुअल होंगे। सिस्टम कैन बी एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल, ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों। द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिल्कुल डिपेंडेंसी होती है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जो कंपोनेंट है जिनको मॉड्यूल भी कहते हैं, तो मॉड्यूल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बच्चों। क्लियर? लेकिन उनके बीच में जो डिपेंडेंसी है वो वेरी लो होती है, जिसको अपन कपलिंग कहते हैं। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है कि द कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बच्चों आपसे फॉल्स पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? बी बच्चों। क्लियर? जब आप इसको वापस पढ़ोगे, अब 5 महीने बाद एग्जाम है, अब 5 महीने बाद एग्जाम है, जब वापस पढ़ोगे आप तो याद रखिए वहां आपका ये काम का है। 600 क्वेश्चन है मेरी बुक के अंदर, टोटल 600 क्वेश्चन है। याद रखिए प्रोग्रामर के हिसाब से बुक बनाई जा रही है, आपको फ्री में मिल जाएगी। यहाँ से इनको जरूर करके जाइए, एक एक क्वेश्चन आपके काम का। ये क्वेश्चन नेट में भी कई बार आया तो वहां पर भी मैंने करवाया था, और जो बुक बन रही है उसमें भी मैंने डाला है। नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है बच्चों, क्लियर? तो एक बात बता देते हैं किसकी कैरेक्टरिस्टिक, पहले पढ़ो। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। कौन सी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? अब बच्चों सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, पढ़ लेते हैं। एवरी सिस्टम हैज बाउंड्री, दे डिफाइन इट्स स्कोप एंड लिमिट। बिल्कुल हर सिस्टम की बाउंड्री होती है, बिल्कुल होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ट्रू है। सिस्टम आर ऑलवेज स्टैटिक, डू नॉट चेंज ओवर टाइम। तो ये गलत है बच्चों, सिस्टम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होते हैं। जो समय के साथ बदलते रहते हैं वो डायनेमिक है, जो समय के साथ नहीं बदलते वो स्टैटिक है। तो बच्चों ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, बिल्कुल सही है, सिस्टम बहुत सारे मॉड्यूल से मिलकर बनता है, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। ए सिस्टम ऑपरेट विद एन एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्ट विद इट, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, मान लीजिए पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम की क्या है, बाउंड्रीज है बच्चों, क्लियर? ये सिस्टम इनपुट ले रहा है, ये सिस्टम आउटपुट दे रहा है, ये क्या है, तो ये एनवायरनमेंट है, ये क्या है, ये एनवायरनमेंट है बच्चों, ये क्या है, ये भी एनवायरनमेंट है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा लिख देता हूँ, एनवायरनमेंट है ये बच्चों, क्लियर? और ये भी क्या है, ये भी एनवायरनमेंट है बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये एनवायरनमेंट और ये भी एनवायरनमेंट है, क्लियर? चलिए, और ये क्या है बच्चों, ये सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। अच्छा ये क्या है, तो ये सिस्टम की बाउंड्री है बच्चों, क्लियर? ये सिस्टम की बाउंड्री है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, बाउंड्री है बच्चों, क्लियर? तो ये बाउंड्री, ये एनवायरनमेंट, ये सिस्टम। और बच्चों याद रखना फीडबैक कहाँ पर लगता है, तो फीडबैक आपका यहाँ पर लगता है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लियर? तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मेरे मुंह से नहीं निकला हूं, इतनी थ्योरी इतने एमसीक्यू कराए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे आराम से हो जाएंगे। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी बच्चों, क्लियर? सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एनवायरनमेंट होता है, बाउंड्री होती है, सिस्टम होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, फीडबैक होता है बच्चों, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, अच्छा कंट्रोल और होता है, कंट्रोल क्या होता है, तो सिस्टम का पार्ट होता है जो इनपुट आउटपुट और सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करता है, क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ए सिस्टम इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। अब बच्चों जो पूछा जाए वही आंसर देना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ए सिस्टम इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बच्चों तो याद रखिए सिस्टम के बारे में कौन सा सही नहीं है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम से रिलेटेड सिद्धांत कौन सा सही नहीं है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर। तो पढ़ते हैं, ए सिस्टम पर्पज इज डिफाइंड बाय इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ए सिस्टम पर्पज इज डिफाइंड बाय इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो सिस्टम का पर्पज डिफाइंड बाय इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिस्टम ऐसे बनाओ ताकि उसका गोल और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। सिस्टम ऑलवेज फंक्शन इन आइसोलेशन एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, क्लियर? सिस्टम कभी भी आइसोलेटेड नहीं होते बच्चों, दूसरों के साथ वर्किंग करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। तो कॉमन सी बात है, सिस्टम ऐसे बनाओ ताकि दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो सके बच्चों, उसका फायदा हो सके। फीडबैक इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन मेनी सिस्टम फॉर सेल्फ रेगुलेशन, ये बिल्कुल ट्रू है। सिस्टम कैन रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम सिंपल टू हाईली कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सिस्टम सिंपल से लगा के हाई तक कुछ भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें सही है, केवल बी आपका आंसर गलत है बच्चों, क्लियर? नॉट ट्रू, ट्रू और नॉट ट्रू आपको ढंग से पढ़ना है, क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, सबके आंसर सही जा रहे हैं, इसका मतलब पूरा तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट एन एलिमेंट टिपिकली एसोसिएटेड विद सिस्टम इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ऐसा कौन सा है जो एलिमेंट नहीं है सिस्टम का? सिस्टम में इनपुट होता है, सिस्टम में आउटपुट होता है, सिस्टम में प्रोसेस होता है, सिस्टम में रेंडमनेस नहीं होती बच्चों, क्लियर? तो कॉमन सी बात है, सिस्टम रेंडमनेस नाम की कोई चीज नहीं है। तो एलिमेंट पूछ रहा है तो बच्चों सिस्टम के एलिमेंट में बच्चों इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका प्रोसेस हो गया बच्चों, क्लियर? ये क्या हो गया आपका आउटपुट हो गया बच्चों, ये कंट्रोल हो गया जो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को कंट्रोल करता है, ये आपका फीडबैक हो गया, ये आपका बाउंड्री हो गई, ये सिस्टम का एनवायरनमेंट हो गया जिसमें सिस्टम वर्क करता है। तो यहाँ रेंडमनेस नहीं है बच्चों, क्लियर? सर इस बुक में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? इस बुक में टोटल 600 क्वेश्चन है, 300 बन चुके हैं, 300 टाइप हो रहे हैं, 300 टाइप हो रहे हैं, 300 बन चुके हैं, क्लियर? तो ये बुक एक परमानेंट बुक हो जाएगी, इसको पूरा देख के चले जाना, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा,
आपके प्रोग्रामर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक बनी हुई है, सिलेबस की एक एक लाइन के हिसाब से बुक बनी हुई है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम कंपोनेंट इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो बच्चों सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर देखो एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक वर्ड को पढ़ो, वर्ड पढ़ोगे तो कंसेप्ट समझ आएगा। इनपुट आउटपुट प्रोसेस फीडबैक कंट्रोल बाउंड्रीज एनवायरनमेंट, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है। और इतना मैंने सेट पढ़ा दिया कि दुनिया की कोई बुक नहीं है जिसके क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। सारे मॉडल बच्चों, किनो मॉडल, कोकोमो मॉडल, इंपेरियल मॉडल, दुनिया भर के मॉडल, दुनिया भर के क्वेश्चन, बच्चों हर चीज मैंने आपको समझा दी। अब कॉमन सी बात है, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका कुछ नहीं हो सकता। बाकी नेट के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन, पीजीटी के क्वेश्चन, टीजीटी के क्वेश्चन, डीएसएसबी बोर्ड के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब दिक्कत यह है बच्चों, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम कंपोनेंट। सिस्टम कंपोनेंट के बारे में क्या सही नहीं है, कंपोनेंट के बारे में क्या सही नहीं है इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बच्चों क्लियर? इच कंपोनेंट है जे स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द सिस्टम। बिल्कुल, हर कंपोनेंट का एक यूनिक वर्क होता है, हर मॉड्यूल का एक स्पेशल वर्क होता है, बिल्कुल सही है। तो ये तो ट्रू है बच्चों। क्लियर? नॉट ट्रू पूछा है तो नॉट ट्रू बताना। कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है बच्चों। क्लियर? कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये वर्ड गलत है बच्चों। क्लियर? एंड डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, वो कह रहे हैं एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। द फेलियर ऑफ वन कंपोनेंट कैन अफेक्ट द एंटायर सिस्टम, ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों। क्लियर? ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, बिल्कुल होते हैं, एंड वर्क टुगेदर टू अचीव द सिस्टम गोल, बिल्कुल ट्रू है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? बी बच्चों। क्लियर? बी ये कह रहा है कि कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, गलत है। इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, इंटरडिपेंडेंट बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब तो ये हो गया कि अलग अलग होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, ये तो गलत है। द फेलियर ऑफ वन कंपोनेंट कैन अफेक्ट द एंटायर सिस्टम, कैन वर्ड है बच्चों। क्लियर? कैन अफेक्ट द एंटायर सिस्टम, बिल्कुल सही है कि एक कंपोनेंट के फेल होने से पूरा सिस्टम भी खराब हो सकता है, बिल्कुल सही है बच्चों। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन अंडरलाइन कर करके पढ़िए। इंटरडिपेंडेंट होते हैं, याद रखिए। हाँ, लेकिन वो डिपेंडेंसी वेरी लो होती है। आइसोलेशन नहीं बोल सकते, इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते बच्चों। क्लियर? इंडिपेंडेंट तो कभी बोलना भी मत। कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, गलत है बच्चों। याद रखिए, कपलिंग मैंने बताया कि 6 तरीके के होते हैं। डेटा कपलिंग, स्टाम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग बच्चों। इसके अलावा एक्सटर्नल के बाद कॉमन कपलिंग, क्लियर, और कंटेंट कपलिंग। तो याद रखिए बच्चों, सेरेबल तो है ही, सेरेबल तो है ही, कंट्रोल पास तो हो ही रहा है, पासिंग तो हो ही रहा है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। डिपेंडेंसी शुड बी लेस, नॉट आइसोलेटेड, वेरी गुड करुणा, बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not true about system characteristic in system analysis and design? सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या सही नहीं है? आपका दिमाग खुल गया होगा मेरे से पढ़ने के बाद कि ठीक है यार गुरुजी, हर चीज समझ में आ रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारा पेपर ऐसा ही आता है। प्रोग्रामर 2013 का पेपर देखना, यही पैटर्न है जो पैटर्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सेम टू सेम। क्लियर? इसके 15 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर निर्देशक में। सबसे बड़ा पार्ट है डीबीएमएस और सेट। कंप्यूटर निर्देशक का सबसे बड़ा पार्ट डीबीएमएस सेट है और फिर डेटा स्ट्रक्चर है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बच्चों क्लियर? एक बच्चा कह रहा है सर सी क्यों नहीं दिया? हमने तो सी आंसर दिया है। तो सी इसलिए नहीं दिया, वो कह रहा है द फेलियर ऑफ वन कंपोनेंट कैन अफेक्ट द एंटायर सिस्टम। कैन अफेक्ट बिल्कुल सही है, हमेशा अफेक्ट करेगा, वो गलत हो जाता। कैन अफेक्ट एंटायर सिस्टम बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है? क्लियर है ना? नेक्स्ट चलिए, स्पीड रखो बच्चों। 600 क्वेश्चन है, स्पीड बढ़ाओ, ऐसे कैसे हो पाएंगे? और ये आपके भले के लिए कर रहा हूं ताकि वो बुक का सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट मिल जाए, है ना? आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़े, पूरी बुक सोल्व करवा रहा हूं। Which of the following is not true about system characteristic in system analysis and design? सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बच्चों? क्लियर? सिस्टम है बाउंड्री दैट सेपरेट देम फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सिस्टम की बाउंड्रीज होती है जो सिस्टम को उसके एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है? ये एनवायरनमेंट है, तो बच्चों एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है बच्चों। क्लियर? तो जो बाउंड्रीज है वो सिस्टम को उसके एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है बच्चों। क्लियर? जिसमें
याद रखिए। तो सिस्टम है बाउंड्री डेट सेपरेट देम फ्रॉम देयर एनवायरमेंट, बिल्कुल क्लियर है। सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, बिल्कुल इंटर रिलेटेड, इंडिपेंडेंट नहीं, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल, बिल्कुल सही है बच्चों। सिस्टम आर स्टैटिक एंड अनचेंजिंग ओवर टाइम, बच्चों ये गलत है, ये कभी सही है कभी गलत है। सिस्टम आर स्टैटिक एंड अनचेंजिंग ओवर टाइम, बच्चों सिस्टम दोनों तरीके के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। जो समय के साथ परिवर्तित हो जाए वो डायनेमिक, जो समय के साथ अनचेंजिंग रहे वो क्या है, स्टैटिक। सिस्टम इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट टू रिसीव इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, सिस्टम इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट, बिल्कुल सिस्टम एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है टू रिसीव इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, प्रोड्यूस का मतलब प्रोसेस है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट एनवायरमेंट में दे देता है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, आंसर सी हो जाएगा। एक एक लाइन का एक मतलब है, याद रखिए, एक एक लाइन का मतलब है। जो मैंने सेट पढ़ाया था, मैंने कहा था एक बार सुनोगे थोड़ा तकलीफ होगी, अगली बार सुनोगे तो आनंद आने लग जाएगा, क्योंकि हर चीज अपनी खोपड़ी में बैठ चुकी होगी। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, वाटरफॉल के लिए सर सी ऑप्शन, बट नॉट फॉर ऑल सिस्टम। देखिए सिस्टम आर स्टैटिक एंड अनचेंजिंग ओवर टाइम, देखिए वाटरफॉल सिस्टम नहीं है बच्चों, वाटरफॉल सिस्टम नहीं है, वाटरफॉल तो सिस्टम डेवलपमेंट का एक तरीका है बच्चों। क्लियर, सिस्टम डेवलपमेंट का एक तरीका है, तो वो एक प्रोसेस है बच्चों। ये तो सिस्टम की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वाटरफॉल से कैसे रिलेटेड करते हो? देखिए एचडीएलसी तो एक तरीका है सिस्टम को डेवलप करने का, तो वाटरफॉल तो तरीका है, ये तो बात तरीके की नहीं कर रहा है, ये तो सिस्टम की कह रहा है। सिस्टम दोनों तरीके के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जो पूरी बुक बनाई गई है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, प्रोग्रामर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एक क्वेश्चन में मैंने 4-4 क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। नोट 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 डाल डाल के 4-4 क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, ताकि आपको हर लाइन का पता चले कि लाइन क्या कहना चाह रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम ऑपरेट इन एन आइसोलेटेड एनवायरमेंट, गलत है बच्चों, आइसोलेटेड एनवायरमेंट में सिस्टम ऑपरेट नहीं होता। सिस्टम बच्चों अपने एनवायरमेंट के अंदर ही ऑपरेट होता है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट, सिस्टम हैव ये पर्पज और गोल, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ट्रू है। सिस्टम कैन बी आइदर ओपन और क्लोज, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि बांटा गया किसके हिसाब से बच्चों, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सबको पता है, ओपन और क्लोज सबको पता है, स्टैटिक और डायनेमिक सबको पता है, मतलब या तो ये या ये होगा जरूर बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट, सिस्टम रिक्वायर फीडबैक फॉर कंट्रोल एंड इंप्रूवमेंट, बिल्कुल सही है बच्चों। सिस्टम रिक्वायर फीडबैक फॉर कंट्रोल एंड इंप्रूवमेंट, बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, सबके आंसर लिख रहा हूं, इसका आंसर ए, इसका आंसर आपका सी, इसका आंसर आपका बी, इसका आंसर आपका क्या था, डी बच्चों। क्लियर, ये आंसर याद रखना, इसका आंसर बी, इसका आंसर बी। क्लियर, और इसका आंसर क्या था, बस यही हुई है अभी तक। नेक्स्ट, हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है अबाउट सिस्टम कंपोनेंट इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम कंपोनेंट के बारे में सबको पता है, सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बच्चों। सिस्टम कंपोनेंट का मतलब होता है उसके मॉड्यूल की बात चल रही होगी बच्चों। क्लियर। चलिए, तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिस्टम कंपोनेंट इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम कंपोनेंट आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बच्चों। क्लियर, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। सिस्टम कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू अचीव द सिस्टम गोल, ये ट्रू है। सिस्टम कंपोनेंट कैन इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये ट्रू है बच्चों। यहाँ कैन वर्ड है, ध्यान रखिए बच्चों। क्लियर, सिस्टम कंपोनेंट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन और फंक्शन इफेक्टिवली, बच्चों कंपोनेंट में जो कोऑर्डिनेशन होता है फंक्शन के लिए वो होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहीं रोक देना। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिस्क्राइब ए सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बच्चों सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिस्क्राइब ए सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक बच्चों इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, ठीक है। सिस्टम आर डिजाइन विद रिडंडेंसी टू इनहेंस रिलायबिलिटी। सिस्टम आर क्लोज एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एलिमेंट। सिस्टम एम फॉर synergy where the whole is greater than
the sum of its parts. System may include feedback loops to maintain stability and control. अच्छा क्वेश्चन है, आप समझना. Which of the following is doesn't describe a system characteristic in system analysis and design? कौन सी characteristic नहीं है? चलिए, system may include feedback loops to maintain stability and control. ये बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं. System aim for synergy where the whole is greater than the sum of its part. ठीक है. System are closed and do not interact with external element. ये condition false है. System are closed and do not interact with external element. गलत है. System are designed with redundancy to enhance reliability. अब देखो बच्चों, system are designed with redundancy to enhance reliability. बच्चों सिस्टम है, उसमें रिडंडेंसी रखी जा सकती है, रखते हैं. अब क्यों रखते हैं? ताकि अगर कोई नुकसान हो रिलायबिलिटी को, विश्वसनीयता को, तो बच्चों उसकी जगह वो वर्क परफॉर्म कर सके. बच्चों क्लियर? तो एक तरीके से ये भी अभी सही है. सिस्टम आर डिजाइन विद रिडंडेंसी टू इनहेंस रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए. रिलायबिलिटी बच्चों कब बढ़ती है? रिडंडेंसी से बढ़ती है. ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है. ऐसे बहुत सारी जगह मैंने आपको बताया था कि रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए रिडंडेंसी बढ़ाई जाती है. कैसे? मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. मैंने कहां पर पढ़ाया था ये? तो मैंने आपको रेड के बारे में बताया था कि रिलायबिलिटी अगर बढ़ानी है तो रिडंडेंसी को भी बढ़ाना पड़ता है. तो सिस्टम आर डिजाइन विद रिडंडेंसी टू एनहांस रिलायबिलिटी. तो ये बिल्कुल सही हो. सिस्टम एम फॉर सिनर्जी वेयर द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. सिस्टम इस तरीके से डेवलप करो ताकि जो सिस्टम को होल देके तो अलग अलग पार्ट का जो काम होता है उससे ज्यादा ही काम करे. तो ये भी बिल्कुल ट्रू है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी. बच्चों क्लियर? तो मेरे हिसाब से अंत क्लियर. अच्छा, तुम ये मत कह देना कि भाई सिस्टम रिडंडेंसी वाले सिस्टम नहीं है. अरे भाई है, रिडंडेंसी वाले भी सिस्टम है. सिस्टम आर डिजाइन विद रिडंडेंसी टू एनहांस, मतलब बढ़ाया जाता है क्या? रिलायबिलिटी. तो कॉमन सी बात है, बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिसमें रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए रिडंडेंसी को डेवलप किया जाता है. लेकिन सिस्टम आर क्लोज एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एलिमेंट. तो बच्चों ये गलत है ना. सिस्टम कभी भी क्लोज नहीं बनते. ये वर्चुअल मतलब ऐसे सिस्टम पॉसिबल है ही नहीं जो क्लोज बने. बच्चों क्लियर? तो ये चीज सही है, ये चीज भी सही है, ये भी सही है. अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि वेयर द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. बिल्कुल सही है. तो बी आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर? एक बार कमेंट करो इस क्वेश्चन के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं. सिस्टम इस तरीके का बनाओ कि पूरा का पूरा सिस्टम कंप्लीट वर्क करे, जितना भी कंपोनेंट वर्क करता है उनसे ज्यादा ही काम करे. बच्चों क्लियर? तो सिस्टम एम फॉर सिनर्जी वेयर द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है. ये सिस्टम की डेफिनेशन में आता है. ये भी आता है कि रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए सिस्टम में रिडंडेंसी डेवलप की जाती है. ये भी बिल्कुल आता है. सिस्टम आर क्लोज एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एलिमेंट. तो ऐसे सिस्टम जो है ये गलत है. ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सिस्टम की, ये कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि रिलायबिलिटी बढ़ाना पड़ता है अपन को. सिस्टम इस तरीके से डेवलप करो कि पूरा का पूरा सिस्टम उसके जो अलग अलग पार्ट की बात करें तो उनसे तो ज्यादा अच्छा ही होगा और फीडबैक लेना ही पड़ता है. किसके अंदर? सिस्टम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम एलिमेंट इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन. ठीक है, सिस्टम एलिमेंट्स. ठीक है, तो बच्चों आप चलिए नॉट ट्रू. ठीक है, सिस्टम एलिमेंट कैन बी फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट. ये तो बिल्कुल ट्रू है क्योंकि भाई आप जो एलिमेंट बनाओगे सिस्टम के, सिस्टम जिससे मिलकर बनता है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है. इस सिस्टम एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड डजंट इंटरेक्ट विद ईच अदर. बच्चों ये भी बिल्कुल फॉल्स है. सिस्टम एलिमेंट वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल. ये आपका ट्रू है. सिस्टम एलिमेंट आर ऑफन कंसिडर सब सिस्टम विद इन ए लार्ज सिस्टम. तो बिल्कुल सब सिस्टम काउंट हो सकते हैं. बिल्कुल ट्रू है. तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? भी. अब जिसने मेरे से पढ़ रखा है उसका दिमाग खुल गया होगा. वो सोच रहा होगा कि हाँ सर इस तरीके से अपन को आंसर देना है. रटने से कोई मतलब नहीं है. सब सारे के सारे पॉइंट आपके टेक्निकल है. तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए. नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको पढ़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू.
अबाउट द रोल ऑफ सिस्टम एलिमेंट इन सिस्टम। तो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल ऑफ सिस्टम एलिमेंट। सिस्टम एलिमेंट का क्या रोल नहीं है इन ए सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम एलिमेंट का क्या रोल नहीं है, सिस्टम एलिमेंट जिससे मिलकर सिस्टम बनता है। सिस्टम एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी हार्डवेयर कंपोनेंट, ये गलत है बच्चों, ये कंडीशन फॉल्स है। सिस्टम एलिमेंट कैन इंक्लूड सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर एंड पीपल। तो सिस्टम एलिमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर्सन होते हैं सिस्टम के अंदर, बिल्कुल पर्सन होते हैं, सिस्टम के अंदर पर्सन होते हैं बच्चों, क्लियर। द इफेक्टिवनेस ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स एलिमेंट, ये भी ट्रू है बच्चों। आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एलिमेंट इज ए की पार्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बिल्कुल, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एलिमेंट इज ए की पार्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, यह भी बिल्कुल ट्रू है। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एलिमेंट्स इज ए की पार्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, बच्चों क्लियर। तो ये भी बिल्कुल सही है कि आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड सिस्टम एलिमेंट इज ए की पार्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, बिल्कुल सही है बच्चों। मेन चीज तो यही है कि सिस्टम के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ये मेन पार्ट होता है बच्चों, क्लियर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है बच्चों। जो अलग है वो दिख जाता है, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई कि सिस्टम एलिमेंट मस्ट ऑलवेज भी, तो ये ऑलवेज वर्ड कैन होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ऑलवेज वर्ड बोलता है तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, which is not a characteristic of system element in the context of system analysis and design. So which is not a characteristic of system element in the context of system analysis and design. बच्चों सिस्टम एलिमेंट कैन बी कैटेगराइज एज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। बिल्कुल, सिस्टम एलिमेंट में इनपुट भी आता है, प्रोसेस भी आता है, आउटपुट भी आता है, ठीक है। सिस्टम एलिमेंट हैव डिफाइंड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द सिस्टम। तो सिस्टम के जो एलिमेंट है उनका एक रोल होता है, बिल्कुल रोल होता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द फेलियर ऑफ वन सिस्टम एलिमेंट डजंट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्यों, क्योंकि एक सिस्टम अगर फेल हो गया तो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। अरे आइसोलेशन थोड़ी होता है, क्लियर। सिस्टम एलिमेंट मस्ट बी एनालाइज बोथ इंडिविजुअली एंड एज पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। बच्चों इनको इंडिविजुअली भी अपन देख सकते हैं और एक पूरे पार्ट के रूप में भी देख सकते हैं, तो ये भी आपका ट्रू है। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बच्चों क्लियर, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। द फेलियर ऑफ वन सिस्टम एलिमेंट डजंट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये तो अपन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एलिमेंट्स के बीच में इंटरडिपेंडेंसी होती है। सिस्टम एलिमेंट मस्ट बी एनालाइज बोथ इंडिविजुअली एंड एज ए पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। तो एलिमेंट को अपन इंडिविजुअली भी देख सकते हैं और सिस्टम के साथ, बिल्कुल एलिमेंट को अपन अलग अलग भी बनाते हैं और पूरे सिस्टम के साथ भी देखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एनालाइज ऑफ सिस्टम एलिमेंट, ठीक है। अब पढ़ो बच्चों, लैंग्वेज ऐसी आएगी, आपको खुद को समझना है ऑप्शन को पढ़ के क्या सही है और क्या गलत है। एनालाइज ऑफ सिस्टम एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट। बाय सिस्टम एनालाइज ऑफ सिस्टम एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो बच्चों ये ट्रू है। सिस्टम एलिमेंट शुड बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी। तो सिस्टम एलिमेंट शुड बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी। देखते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम एलिमेंट helps in optimizing the system, ठीक है। एनालाइज इंक्लूड असेसिंग हाउ चेंज इन वन एलिमेंट अफेक्ट द एंटायर सिस्टम। बच्चों वो ये कह रहा है कि सिस्टम एनालाइज के अंदर अपन को क्या क्या देखना है। तो एनालाइज इंक्लूड असेसिंग हाउ चेंज इन वन एलिमेंट अफेक्ट द एंटायर सिस्टम। तो बच्चों ये भी आपको देखना पड़ता है कि सिस्टम के एनालाइज में आपको क्या क्या देखना है, बच्चों क्लियर। तो एनालाइज इंक्लूड असेसिंग हाउ चेंज इन वन एलिमेंट अफेक्ट द एंटायर सिस्टम, कि एक एलिमेंट में अगर परिवर्तन करते हैं तो पूरे सिस्टम में कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये भी ट्रू है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम एलिमेंट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द सिस्टम। ये भी बिल्कुल सही है कि भाई याद रखिए सिस्टम के एलिमेंट के बीच में अगर अपन को रिलेशनशिप पता चल जाएगी तो अपन सिस्टम को और अच्छा बना सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है, इस सिस्टम एलिमेंट शुड बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन टू अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो गलत है, आइसोलेशन ये तो बिल्कुल ही गलत है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्लियर। तो आपको इस तरीके से आंसर देना है, मेरे हिसाब से आंसर क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दो, लगभग मैंने आपको 14 क्वेश्चन करा दिए,
एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, लैंग्वेज समझ में आ रही है, किस तरीके की लैंग्वेज होती है, सेट की खतरनाक लैंग्वेज को भी हम सोल्व कर सकते हैं। एक एक पॉइंट काम का है, बस अंडरलाइन कर करके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, which of the following is not a true statement regarding the classification of system element? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम एलिमेंट के बारे में क्या चीज सही नहीं है, ठीक है। सिस्टम एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, तो सिस्टम एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, बिल्कुल सही है बच्चों। भाई क्या क्या फंक्शन करेंगे उसी के हिसाब से तो अपन ने एलिमेंट को बांटा है, बिल्कुल सही है। सिस्टम एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट नेचर, बिल्कुल सही है बच्चों। कुछ एलिमेंट फिजिकल हो सकते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सिस्टम एलिमेंट डू नॉट नीड क्लासिफिकेशन एज दे आर ऑल ट्रीटेड द सेम वे, तो ये बिल्कुल गलत है कि सिस्टम के एलिमेंट को आपको क्लासिफाइड करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई क्लासिफाइड करने की जरूरत है। सिस्टम एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद अदर एलिमेंट, ये भी बिल्कुल ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not true about system boundaries in system analysis and design? तो बच्चों सिस्टम बाउंड्रीज जिनको कहते हैं ये एनवायरमेंट से सिस्टम को अलग करती है, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है बच्चों। क्लियर? तो बाउंड्रीज के बारे में क्या चीज सही नहीं है, ठीक है। सिस्टम बाउंड्री डिफाइन द स्कोप ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल बच्चों बाउंड्रीज ये बताती है कि सिस्टम क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता, तो इसका स्कोप बताती है। सिस्टम की बाउंड्रीज ये बताती है ये सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। सिस्टम बाउंड्रीज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंटरफेस विद एक्सटर्नल एंटिटी, बच्चों इसके बाद जितने भी एक्सटर्नल है तो इनके साथ ये इंटरफेस कैसे करता है ये भी बाउंड्री बताती है। तो सिस्टम बाउंड्रीज हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द इंटरफेस विद एक्सटर्नल एंटिटीज, ये भी बिल्कुल ट्रू है। सिस्टम बाउंड्रीज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम लाइफ साइकिल, ये बिल्कुल गलत है। सिस्टम बाउंड्रीज फिक्स नहीं हो सकती, आप बच्चों सिस्टम को इंप्रूवमेंट करके उसकी बाउंड्रीज को आप बढ़ा सकते हो। बच्चों ये नंबर मान लीजिए एक सिस्टम है जो 2 नंबर को ऐड करता है लेकिन नंबर इंटीजर है। अब बच्चों मैं इसमें इंप्रूवमेंट करके मैं इसकी बाउंड्रीज को बढ़ा देता हूं कि इंटीजर की जगह अगर फ्रैक्शन होगा तो भी नंबर ऐड हो जाएंगे, तो सिस्टम की बाउंड्रीज को अपन बड़ा कर सकते हैं। बच्चों क्लियर? सिस्टम क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या एनवायरमेंट से क्या ले सकता है, क्या देगा एनवायरमेंट को, ये क्या होती है बच्चों बाउंड्रीज। तो बच्चों ये क्लियर है। सिस्टम बाउंड्रीज रिमेन कांस्टेंट, ये बड़ी गलत है। सिस्टम की बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, सिस्टम की बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है थ्रू आउट द सिस्टम लाइफ साइकिल, ये गलत है। बच्चों याद रखिए कई बार अपन सिस्टम में अपडेट आता है, अपग्रेड आता है, तो उसकी बाउंड्रीज बढ़ जाती है क्योंकि सिस्टम पूरी लाइफ साइकिल में एक फिक्स पैटर्न पे काम करे ये कोई जरूरी नहीं है। सिस्टम की बाउंड्रीज को बढ़ाया जा सकता है। सिस्टम बाउंड्रीज हेल्प इन मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही है बच्चों। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते बच्चों, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम की बाउंड्रीज काम आती है, तो ये बिल्कुल सही है। सिस्टम बाउंड्रीज हेल्प इन मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। यहां तक का पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? बच्चों एक एक क्वेश्चन काम का है, एक एक पॉइंट आपके काम का है, और याद रखिए पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, और एक एक लाइन आपको सब कुछ सिखा के जाएगी क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर? लेकिन समझ में उसी के आएगा जिसने पूरे एमसीक्यू पहले देखे हैं, पूरे वीडियो थ्योरी के देखे हैं, लगभग 48 वीडियो हो चुके हैं। जिसने पूरा देख लिया उसको ना न्यूमेरिकल में दिक्कत है ना थ्योरी में दिक्कत है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट एक्यूरेट रिगार्डिंग द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग सिस्टम बाउंड्रीज इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो बच्चों क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट इज नॉट एक्यूरेट regarding the purpose of defining system boundaries in system analysis and design, बाउंड्रीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बच्चों? टू एस्टेब्लिश क्लियर इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम एंड एक्सटर्नल एंटिटीज, बिल्कुल सही है। ये तो ट्रू है बच्चों, क्यों? क्योंकि बाउंड्रीज क्यों बनाई जाती है? ये इंटरफेस है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच में। टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, ये गलत है बच्चों। बाउंड्रीज से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाउंड्रीज इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं बताता बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में इंटरेक्शन को बताता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम ये बाउंड्रीज नहीं बताता है, ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर कर लो। टू लिमिट द स्कोप ऑफ एनालाइज एंड डिजाइन एक्टिविटीज, बिल्कुल ये स्कोप को लिमिट करता है और ये बताता है कि सिस्टम इतना काम कर सकता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। टू लिमिट द स्कोप ऑफ एनालाइज एंड डिजाइन एक्टिविटीज, टू आइडेंटिफाई द इनपुट
एंड आउटपुट रिलेवेंट टू द सिस्टम। बाउंड्रीज ये बताती है कि कौन सा इनपुट आप दे सकते हो और कौन सा आउटपुट आप ले सकते हो। बच्चों क्लियर? तो ये भी बिल्कुल सही है, बाउंड्रीज ये काम और ये काम करती है। बच्चों क्लियर? बाउंड्रीज ये काम नहीं करती कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करे। बच्चों इनपुट आउटपुट के बारे में चर्चा करती है, बच्चों स्कोप के बारे में लिमिट लगाती है, बच्चों इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, तो बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है बच्चों क्लियर, इंप्रूवमेंट करके। तो ये पॉइंट याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? सबके समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके के क्वेश्चन है, हर पॉइंट को कवर किया गया है। अब आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। तुम चाहो तो मैं तुमको ये बुक मंडे तक आपके पास आ जाएगी। 300 क्वेश्चन टाइप हो चुके हैं, 300 और हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम बाउंड्रीज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। बच्चों सिस्टम बाउंड्रीज के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है, फिर देख लेते हैं। दे हेल्प इन सेटिंग लिमिट फॉर द प्रोजेक्ट स्कोप। ये बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या लिमिट रखेगा, बिल्कुल उसकी लिमिट बताती है उसकी बाउंड्री। दे इंश्योर ऑल पॉसिबल एक्सटर्नल इंटरेक्शन आर कंसिडर्ड। बच्चों जितने भी एक्सटर्नल इंटरेक्शन है कौन कौन से पॉसिबल है वो बाउंड्री तय करती है। बच्चों क्लियर? दे प्रिवेंट चेंज टू सिस्टम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। दे प्रिवेंट चेंज टू सिस्टम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। देखते हैं, अभी समझ में नहीं आया। दे एड इन आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर एंड देयर इंटरेक्शन विद द सिस्टम। तो बिल्कुल कि भाई वो किस तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हैं, इंटरेक्शन ये भी कौन करती है? बाउंड्री। अब बच्चों यहाँ पर आइए, दे प्रिवेंट चेंज टू सिस्टम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये काम इसका नहीं है बच्चों क्लियर। रिक्वायरमेंट तो ये काम बाउंड्री का नहीं है। दे प्रिवेंट चेंज टू सिस्टम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। आजकल तो बच्चों डेवलपमेंट के साथ साथ ही रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। अजाइल मॉडल बच्चों, इवोल्यूशनरी मॉडल है ना, तो रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स है बच्चों क्लियर। बहुत सारे मॉडल आए जिनमें डेवलपमेंट भी चल रहा है और रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन की लाइनों को समझो, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है वो इन लाइनों के हिसाब से पढ़ाया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिस्टम बाउंड्रीज इज नॉट ट्रू। बच्चों क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। दे आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज इनसाइड द सिस्टम एंड व्हाट इज आउटसाइड। बिल्कुल सही है भाई, इनसाइड क्या है और आउटसाइड क्या है, उनके बीच में ये अंतर पैदा करती है। ठीक है। दे हेल्प टू फोकस द एनालाइज ऑन रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। दे हेल्प टू फोकस the analyze on relevant aspect of the system. They can shift based on change in the project objective or environment. ठीक है। They are fixed when the initial analyze phase is complete. तो देखिए एनालाइज फेज कंप्लीट होने के बाद इनको फिक्स कर दिया जाता है। बच्चों क्लियर? अब आपसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिस्टम बाउंड्रीज इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना। देखिए दे आर फिक्स्ड वंस the initial analyze phase is complete। the initial analyze phase complete हो जाता है, initial analyze phase complete हो जाता है, तब इस बाउंड्रीज को फिक्स कर दिया जाता है कि ठीक है। देखते हैं अभी, they can shift based on change in the project objective और environment। they can shift based, ठीक है, बाउंड्रीज को शिफ्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों क्लियर। they can shift based on change in the project objective और environment। क्या इनको चेंज कर सकते हैं क्या? तो एनवायरमेंट और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। दे हेल्प टू फोकस द एनालाइज ऑन रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। बच्चों ये भी बिल्कुल सही है कि सिस्टम के रिलेवेंट एस्पेक्ट के बारे में बताती है। अब देखो बच्चों, दे आर फिक्स्ड वंस द इनिशियल एनालाइज फेज इज कंप्लीट। तो बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है, सिस्टम की बाउंड्रीज फिक्स कर दी पहले फेज में ही, उसके बाद ये कोई जरूरी नहीं है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके सामने आ जाना चाहिए कि भाई उनके बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। दे आर फिक्स्ड वंस, एक बार द इनिशियल एनालाइज फेज इज कंप्लीट। गलत है बच्चों, बाउंड्री चेंज हो सकती है एनवायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाउंड्री चेंज हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम बाउंड्री इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। दे डिफाइन द लिमिट ऑफ द सिस्टम फंक्शनलिटी। बच्चों बिल्कुल सही है, वो ये बताती है बाउंड्रीज कि सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या काम नहीं कर सकता। बच्चों क्लियर? ये ट्रू है। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सिस्टम इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। दे आर रिगिड एंड कांट बी चेंज वन सेट।
तो बच्चों ये आपका फॉल्स है। दे एसिड्स इन मैनेजिंग द स्कोप ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, बच्चों सिस्टम का स्कोप क्या है, क्या क्या कर सकता है, ये उसके बारे में बताता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, बाउंड्री फिक्स नहीं है, बाउंड्री चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ट्रू अबाउट टाइप ऑफ एसडीएलसी इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो बच्चों कौन सा एसडीएलसी मॉडल नहीं है? बच्चों मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना, आपके दिमाग में एक चीज ध्यान रखना कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बहुत सारे मॉडल है। बच्चों कितने पैसे में चाहिए, कितने समय में चाहिए, परिवर्तन करना है या नहीं करना, बच्चों जल्दी मार्केट में लाना है या नहीं लाना, उसके हिसाब से बहुत सारे मॉडल आए। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इन सभी मॉडल के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ट्रू अबाउट टाइप ऑफ एसडीएलसी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। वाटरफॉल मॉडल होता है, एजाइल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टाइप ऑफ एसडीएलसी। टाइप ऑफ एसडीएलसी कौन सा नहीं है इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन? तो टाइप ऑफ एसडीएलसी में सारे ही आते हैं बच्चों, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, which HDLC model is characterized by its emphasis on customer collaboration and responding to change over following plan। बच्चों वाटरफॉल, देखिए वाटरफॉल तो नहीं हो सकता, वो क्या कह रहा है, एसडीएलसी मॉडल बताइए। इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एम्फेसिस ऑन कस्टमर कोलैबोरेशन। कस्टमर का कोलैबोरेशन आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। स्पाइरल तो नहीं है, या तो अजाइल होगा या रेड होगा बच्चों। क्लियर। वी मॉडल तो नहीं है। कस्टमर कोलैबोरेशन एंड रेस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फ्लोइंग प्लान, बच्चों हर बार चेंज होता है। अजाइल मॉडल बच्चों क्लियर, याद रखिए, जिसमें कस्टमर से कम्युनिकेशन चलता रहता है। अजाइल टीम होती है, मॉडल बनाती रहती है, इंक्रीमेंट करती रहती है, इटरेटिव करती रहती है, सब कुछ करती है। वो काम कौन सा है? अजाइल मॉडल। बच्चों याद रखना, रिस्क की बात आए तो स्पाइरल, टेस्टिंग की बात आए तो वी मॉडल, लीनियर और सिक्वेंशियल की बात आए तो वाटरफॉल मॉडल, और कस्टमर कोलैबोरेशन की बात आए बच्चों, क्लियर, चेंजिंग की बात आए बच्चों, याद रखिए, इंक्रीमेंट की बात आए, इटरेशन की बात आए तो अजाइल मॉडल। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, हाई कस्टमर कोलैबोरेशन इज अजाइल। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच एचडीएलसी मॉडल इज नोन फॉर इट्स रिस्क ड्राइवन अप्रोच। तो बच्चों आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, रिस्क ड्राइवन किसका है? स्पाइरल। पूरा का पूरा एक फेस रिस्क को रिमूव करने के लिए है बच्चों। क्लियर। वेयर द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस थ्रू मल्टीपल इटरेशन, सबको पता है एक साथ प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाता, लूप के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनाया जाता है। इट्स एड्रेसिंग रिस्क डिस्कवर्ड इन द प्रीवियस इटरेशन, बच्चों उसको बोलते हैं स्पाइरल मॉडल। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बच्चों, विच एचडीएलसी मॉडल फॉलो ए लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो वेयर प्रोग्रेस इज सीन एज फ्लोइंग स्टेडीली डाउनवर्ड्स लाइक ए वाटरफॉल थ्रू several phase such as requirement design, implementation, testing and maintenance। नाम यहीं पर छुपा हुआ है, लीनियर है, सिक्वेंशियल है, और सारे फेज के बाद एक चलते हैं, जैसे झरना चलता है, उसको कहते हैं वाटरफॉल मॉडल। बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच एचडीएलसी मॉडल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल सिस्टम। लार्ज स्केल सिस्टम, बड़े सिस्टम डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अमाउंट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बच्चों क्लियर। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क आ गया, मतलब बहुत कम रिस्क है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? स्पाइरल। ऐसे भी बच्चों रिस्क की जब बात आए, स्पाइरल, और खुद कह रहा है कि बच्चों सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क यानी बहुत कम रिस्क है, तो बच्चों स्पाइरल मॉडल ही ऐसा मॉडल है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, इसका आंसर सी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स। बच्चों क्लियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। बच्चों क्लियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसके बारे में, अबाउट किसके बारे में? सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। तो बच्चों जो नीड अपन इकट्ठी करते हैं उसके बारे में क्या सही नहीं है? बच्चों क्लियर। तो नीड आप सबको पता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, उसके बारे में क्या सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। इट इज इनिशियल फेज ऑफ सिस्टम एनालिसिस, बिल्कुल ट्रू है। बच्चों क्लियर। इट प्राइमरली फोकस ऑन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये बिल्कुल गलत है, ये कंडीशन फॉल्स है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के ऊपर ये चर्चा नहीं करता। इट एम्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम
एंड अपॉर्चुनिटी विद इन द करंट सिस्टम। बिल्कुल, क्या बच्चों प्रॉब्लम को पहचानने में और बच्चों ये देखने में कि उसको किस तरीके से यूज करेंगे। बच्चों क्लियर? तो ये भी आपका ट्रू है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सी। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर? तो बच्चों ये मैंने अभी तक 25 क्वेश्चन आपको कराए हैं। कल वही 1 बजे आपकी क्लास लगेगी मंडे को। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं, है ना। थोड़ा गला काम नहीं कर रहा है, सैटरडे होते होते जान खिंच जाती है, तो गला काम नहीं कर रहा है। शाम को 6 बजे आपकी जावा की क्लास होगी, है ना। 1-2 दिन से लाइट डिस्टर्ब है बच्चों उदयपुर में, तो लेकिन आज से सही है, तो आज जावा की क्लास आपकी होगी। ठीक है, ये बुक मैं सोल्व भी करवा रहा हूं, डलवा भी दूंगा। ठीक है, बुक बन रही है, 300 क्वेश्चन अभी टाइप हुए हैं। इस तरीके से 300 और टाइप करके आपको डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।